हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो नस्ट इक्वेशन होता है वो मेजर करता है कि सेल मतलब विद्युत वाहक बल किसी भी स्टेट में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वेक्टर, और इसके बाद होता है 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर एक्स अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वाई। यहाँ तक हमने जान लिया था, वहां पे आपको ये बताया गया था कि जो नस्ट इक्वेशन होता है ये हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए गए थे, होमवर्क भी दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगले क्रम में ये लिखती है कि इस नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मेजर कर सकते हैं, दैट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है इसी के स्थान पे आपको सिर्फ क्या करना है, इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज कैसे लिख देना है। ठीक है, ये कहां से आया, देखिए आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है A+B और ये रिवर्सिबल है और बना रहा है क्या C+D, तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाता है कि ये कंडीशन ऐसी आएगी जब ये रिएक्शन जितनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी उतनी ही तेज और यहाँ से इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो ये कहा गया कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब जितनी तेज इधर जाएगा उतनी तेज इधर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एक कांस्टेंट पढ़ाया गया था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू आपको पढ़ाया गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको एक्टिव मास भी कहते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था क्या, यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, तो देखो भैया ये जो ऊपर है ये प्रोडक्ट ही तो है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही तो है, और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल, कुछ नहीं, वही सेम है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जानिए कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये जो ई सेल होता है इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। ये चीज आपको याद रखने की है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब देखिए इसको हम सिंपल वे में पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर प्लस तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब ई सेल नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपान n log Kc। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बनता है जब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K को कैलकुलेट करना पड़ता है तब। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए वहां पे आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा ई सेल, आप ई सेल की वैल्यू आपको दी रहेगी, और यहाँ पे आप वहां पे आपको n की भी वैल्यू दी रही होगी, मतलब n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और k। ठीक है, के आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, या फिर आपको के दिया रहेगा, ई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं किसी रिएक्शन के लिए, मान लेते हैं किसी रिएक्शन के लिए हमारा ये जो वैल्यू है मतलब ई सेल नॉट मान लेते हैं x दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा कि बराबर, ये तो इधर पॉजिटिव रहेगा, 0.059 अपान n मान लेते हैं, n ही है अभी। ठीक है, log k। ठीक है, हमको k की वैल्यू पता करना, मतलब इसको इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, log k इज इक्वल टू ये आया इधर मतलब x इंटू n अपान 0.059। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे इस लॉग को खत्म करना है ना, क्योंकि अगर इस लॉग को हम खत्म नहीं करेंगे तो k की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे। तो आपने मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बड़ा ही आसान है, लेकिन बायो वाले जो है उनके लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एंटी लॉग लेना है। अगर आप यहाँ पे एंटी लॉग ले लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम इससे हमको छुटकारा मिल जाएगी। ठीक है,
तो देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब हमको एंटी लॉग लेना आता नहीं है, लॉग लेना नहीं आता है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़े बहुत ही सिंपल वे में कुछ फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप रट लेंगे सीधे सीधे, और अगर आप इनको रट पाते हैं तो आपको एंटी लॉग और लॉग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ आपको बता रखे हैं और कुछ आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैंने पहले से क्या बता रखा है कि लॉग, मान लीजिए एट द बेस एक्स, यहाँ पे कोई भी वाई है मान लीजिए, और यहाँ पावर बी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, बी वाला यहाँ पे आगे आ जाता है, और क्या होता है बी लॉग वाई एट द बेस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। और आपको देखिए अब यहाँ पे आप एक और फार्मूला जानते हैं कि अगर log x यहाँ पर भी x मतलब बेस और ऊपर दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें हम बताते हैं आपको कि log 10 एट द बेस 10 की वैल्यू होती है 1। यही केस सेम लागू होता है नेचुरल लॉग के केस में भी, log e एट द बेस c दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये केस हुआ। अभी और आगे देखिए, और आगे क्या होगा, देखिए लॉगरिथम में एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको log a इंटू बी दिया हुआ है, तो इस केस में आप करेंगे सिंपल log a प्लस log b। ठीक है ना। और देखिए और फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है log a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे log a माइनस log b। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपको लॉगरिथम के याद रखने हैं, और कुछ वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं जो आपको सिंपली याद करना है। ठीक है, देखिए ज्यादा वैल्यूज नहीं है, सिर्फ 10 वैल्यूज है, जिसमें 10 वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए लॉग और एंटी लॉग बहुत ही आसान हो जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई भी लॉगरिथम नहीं बचेगा, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं बचेगी जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है ना। सिर्फ आपको कितने रखने हैं, कितने वैल्यू, सिर्फ 10, और 10 में से भी बेसिकली बहुत ही कम। देखिए कितने आपको याद करने यहाँ पे, देखिए जैसे होता है log 2 की वैल्यू एट द बेस 10, देखिए 10 को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको लिखो या ना लिखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, और log 10 की वैल्यू। ठीक है, आपने सिर्फ यही 10 रटने हैं और बाकी तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए log 10 एट द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी मैंने पहले यहाँ पे बता रखा है। देखिए अगर कहीं पर ये और ये दोनों समान हो जाए तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ शुरू करते हैं। देखिए log 2 की वैल्यू कितनी है ये आपको रटना होगा, ये होता है 0.3। ठीक है, कितना होता है 0.3। अभी देखिए 2 की 0.3 होती है तो 4 का कितना होता है 0.6। ये कैसे आया, देखिए देखिए यहाँ पे हम ये देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, और एक यहाँ देखिए log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। log 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये जो ऊपर वाला है जो पावर में है ये आ जाता है यहाँ आगे। देखो दिया गया कि नहीं दिया गया है, दिया गया है ना। तो सिंपल वे में ये यहाँ से यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा 2 log 2, यही होगा ना। अभी देखो log 2 की वैल्यू हमने पहले कितनी लिख रखी है 0.3, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इक्वल टू कितना होगा 0.6। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6। ठीक है, अभी देखो 4 दूना 8, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो सिंपल समझते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान सी मैथमेटिक्स है। देखिए log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2,
मतलब 2 दूनी 4 दूना 8, तो log 2 टू द पावर 3 कितना होगा, log 8 होगा। सिंपल, फिर से वही फॉर्मूला हमने करना है, इस 3 को यहाँ आगे कर देना, तो क्या हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। यहाँ पे 3 log 2 की वैल्यू 0.3, कितना वैल्यू आएगा 0.9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.9, ठीक है। अब देखो ये जो बचा हुआ है log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 5 की वैल्यू होती है 0.67 होती है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट इसको मान लेते हैं कि 0.7 लगभग मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है log 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.77, log 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.85, ठीक है। अभी देखिए log 9 की वैल्यू बच रही थी, इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है 0.95। आपने सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक है। क्या हुआ देखिए, क्या क्या हमने फॉर्मूला बताया, यहाँ पे एक फॉर्मूला और छूट गया, देखिए वो क्या है कि अगर log एट द बेस 10 और यहाँ पे वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 0। बहरहाल इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो बहरहाल इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा, अगर इस तरह का फॉर्मूला है log x y पावर b, तो ये b वाला पद हमारा आगे आ जाएगा और सिंपल ऐसे लिख देंगे। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर बेस और ऊपर वाला दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तीसरा हमने क्या सीखा कि log a मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू कितनी होती है log a प्लस log b। दूसरा हमने और अगला क्या सीखा, log a डिवाइडेड बाई अगर b है तो इसकी वैल्यू कितना होगी log a माइनस log b। और ये हमने लास्ट वाला क्या सीखा कि log कोई भी बेस अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ऊपर 1 है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 0। उसके बाद हमने बताया कि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, log 6 की वैल्यू 0.77 होती है, log 7 की वैल्यू 0.85 होती है, log 8 की वैल्यू 0.9 होती है, log 9 की वैल्यू 0.95 होती है और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अगर आपने इतना रट लिया तो आपके लिए लॉगरिथम सरल है, कुछ नहीं है लॉगरिथम में। देखिए अब देखिए ये हमने लिया था एग्जांपल एक, ठीक है। तो अभी देखिए हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे इसको और आगे निकालना, ठीक है। देखिए सिंपल, रुकिए देखिए क्या होगा कि देखिए इसको मिटाते हैं अभी, फिर से देखेंगे अभी इसको। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि log k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं x y, या फिर मान लो यहाँ पे एक कुछ दिया हुआ है इस तरह से कि एंटी लॉग दिया हुआ है 9.3, ये दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना, थोड़ा क्या होगा, ठीक है। देखिए हमको एंटी लॉग 9.3 की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे हम, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एंटी लॉग 9.9 प्लस 0.3, इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखो इसको हम दूसरी तरह से और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंटी लॉग 10 टू द बेस 9 10 टू द पावर 9 प्लस log 2। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखिए बहुतों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि इस तरह से हम क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों आखिर में लिखे। देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा log 10 टू द बेस 9 मतलब log 10 टू द पावर 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 9 आ जाएगा यहाँ पर आगे, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी है 10 और 10, देखिए 10 log 10 एट द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा 9, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 आया। देखिए इसके आगे क्या चलते हैं, इसके आगे देखिए हम चलते हैं, अभी देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो क्या होगा कि अभी हम देखो क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं
बाहर। देखो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो पढ़ रखे हैं पहले से ही कि अगर यहाँ पे कोई इस तरह की वैल्यू आती है log a प्लस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाइड बाई log b। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग log 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। आया समझ में। देखो अब इसका क्या करेंगे, देखो इस ब्रैकेट को अगर हम हटा दें मान लो, तो यहाँ पे गुणे का निशान बनेगा, ठीक है। और एक बात हम आपको बता दें, एक बात आपको फिर से मेमोराइज कर दे कि ये जो log होता है जस्ट अपोजिट होता है एंटी लॉग को। दैट में अगर दोनों एक साथ है तो दोनों को काटा जा सकता है, ठीक है। मतलब यूं कहें कि अगर मान लो log 2 है तो एंटी लॉग होगा -2, ठीक है। अगर दोनों साथ में, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। तो सेम देखिए यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग दोनों साथ में, तो इसने इसको काटा तो क्या बचेगा, बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर 9। आया कि नहीं आया, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, फिर से बैक करो और फिर से प्ले करो और देखो इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे हम एक आध वैल्यू आपको और निकालना सिखाएंगे, उसके बाद फिर से हम अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे जहां पे हम नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम को, कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है, देखिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लेते हैं कि एंटी लॉग -15, या भी मान लो और बड़ी सी वैल्यू ले लो भैया, 37.7, ठीक है। इतनी बड़ी सी वैल्यू ले लिया हमने। अब भाई आधे लोग तो देख के ही पसीना छूट गया कि इसका सॉल्व कैसे करेंगे। भैया कुछ नहीं है, हमने पहले एक एंटी लॉग का सॉल्व किया है, यहाँ पे सिर्फ बड़ा क्या है, एक माइनस, ठीक है। देखो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, इससे आसान पूरी मैथमेटिक्स में कुछ नहीं। देखो क्या होगा, एंटी लॉग इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इतना -0.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इतना हमने लिख लिया तो आप जानते हैं इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे हमने कर देना है log 10 टू द पावर -37, और क्या होगा, माइनस क्या होगा भाई, माइनस log 0.7 की वैल्यू किसकी है, log 5 की, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, log 5, ठीक। आया समझ में। देखो अब और आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला सीखा था कि अगर इस तरह की वैल्यू दी हुई है, मतलब log a माइनस log b करके, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए, इसको क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि एंटी लॉग log 10 टू द पावर 37 डिवाइडेड बाई, मतलब देखो यहीं पर डिवाइडेड बाई 5। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और आगे देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एंटी लॉग कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -38/5, इसको काटा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर इसको क्या लिखेंगे हम बाहर करके, एंटी लॉग गुणे log 2 इंटू 10 टू द पावर -38। log ने एंटी लॉग को मारा, वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -38। देखिए आप कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर में यहाँ पे 37 था तो यहाँ पे -38 कैसे आया। देखिए कुछ नहीं, सिंपल है कि अगर देखो इसमें 10, देखिए अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा भाग किसी में भी कर दे तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो 10 की पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगी कितनी आएगी, -1। हमने सिंपल इसमें भी किया, यहाँ पे क्या था, 10 टू द पावर 37 था ना माइनस में, तो हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर दिया, ठीक। इसको यहीं पर रखे रहा और इसको ले गया ऊपर, तो यहाँ पे देखो इसका गुणा हो गया -1 से,
10 टू द पावर। अब देखिए यहाँ क्योंकि आधार से में तो घातें सिंपली जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 10 गुणे 10 की घात -38। आया समझ में? ठीक है, अभी देखो इसके आगे, अब देखिए हमारा एप्लीकेशन शुरू होगा जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। उसी के बेस पे मान लीजिए कोई हमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें ई सेल नॉट की वैल्यू दी हुई है 2.1। ठीक है, ई सेल नॉट की वैल्यू हमें तो इतनी दे रखी हुई है और एन की वैल्यू दे देते हैं मान लो 2 और पूछ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब देखिए हमको ई सेल पता है, एन की वैल्यू पता है और के को कैलकुलेट करना, तो हमने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है। हमने पहले आपको बता रखा है कि जब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला होता है नेक्स्ट इक्वेशन का वो हो जाता है ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपान n log के, यही होता है ना कैपिटल के भी है। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा। अभी देखो सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दे रखी हुई है 2.1 इज इक्वल टू 0.0591 अपान यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे log के, ठीक है कैपिटल के, ठीक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको आप यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 0.0, फिर देखो 2 दूना 4, एक इसमें चला गया तो हो गया 9। ठीक है, 0.029। इसको आप इधर लेके आओ, इसको यहीं पे सिंपल छोड़ दो तो क्या हो जाएगा log के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2.1 डिवाइडेड बाई 0.029। ठीक है, अगर हम सार्थक अंक से देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 0.03 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर देखो इसको हम और क्या कर सकते हैं कि देखो इसको क्या कर सकते हैं 2.1 अपान क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -2। हाँ कि ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए अगर 10 टू द पावर -2 को अगर ऊपर ले जाए हम तो क्या होगा, हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 7 तरीके के मतलब 0.7 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी 70। ठीक है, 70 कर ले या फिर इतना ही रहने दे, हमको लॉगरिथम सॉल्व करने में आसान होगा। कितना आया log के की वैल्यू आई इतना। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना है और कुछ नहीं करना। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा एंटी लॉग यहाँ इसमें क्या है log के इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतना है। अब देखो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होगा, देखो log ने एंटी log को मारा। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि k इज इक्वल टू कैपिटल K इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा एंटी लॉग। देखो ब्रैकेट में क्या हम कर सकते हैं log, यहाँ देखो 0.7 किसकी वैल्यू होती है, 0.7 किसकी वैल्यू होती है log 5 की, इंटू क्या है यहाँ पे log, सिंपल कर देते हैं कि log 10 टू द पावर, देखो log 10, सिंपल कर लो log यहाँ पे सिर्फ 10 टू द पावर 7। ठीक है, log ने एंटी log को मारा और वैल्यू k की कितनी आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ तो हमने 2 कर देना है सिंपल में, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 2। तो ये हमारी आ गई k की वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से अगर हमारा न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपने भी फर्ज बनता है कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं सबको सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करेंगे। ठीक है।